तो 30% टैक्स किस चीज पर लग रहा है? 30% टैक्स ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर 30% टैक्स लगने की यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है। न्यूज काफी बड़े बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो न्यूज पर सोचने वाली बात है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों 30% टैक्स की क्या जरूरत है, 30% टैक्स आखिर लगाना ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ी उस टैक्स की। उसके बाद फिलहाल ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर क्या टैक्स रेट्स है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद 30% टैक्स लगाने के बाद क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर बात करते हुए 30% लगाना क्या सही होगा या फिर गलत होगा, इस पर भी बहुत डिटेल में डायमंड बॉक्स स्टूडियो के एनालिसिस में आपको देने वाला हूं। एंड इसके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग क्या आप ऑप्शन ट्रेडर्स को छोड़नी पड़ेगी, इस पर भी बात करते हुए सबसे लास्ट में क्या परिणाम होंगे, क्या अच्छा होगा या फिर क्या बुरा होगा, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो में, जहां पर फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक, लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एंगल से आपको एकदम परफेक्ट कंटेंट दिया जाता है, सो दैट आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। तो आज तक किसी भी वीडियो में मैंने शुरुआत में नहीं कहा कि आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, बट आज की वीडियो को मैं कहने वाला हूं कि आज ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक्चुअली मैटर क्या है ये पहुंचेगा। अगर बाई चांस अगर किसी हायर अथॉरिटी के पास पहुंच भी जाता है तो ऑप्शन ट्रेडर्स का भला होने में मदद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर 30% टैक्स लगता है तो क्या यह सही होगा या फिर गलत होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले 30% टैक्स आखिर लगाना ही क्यों है भाई, तो उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे हम तो 2023 एक साल के डेटा के अकॉर्डिंग 108 बिलियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं पूरे विश्व में। अब 108 बिलियन, उसमें से इंडिया के कितने हैं? 78%। फिगर्स बहुत ज्यादा शॉकिंग है। 78% मतलब लगभग 80% जो कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 80% वो इंडिया से निकल कर आ रहे हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बट ठीक है, चलो आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट डेटा के अकॉर्डिंग, जो डेटा अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग 90% ट्रेडर लॉस में है, ओनली 10% ट्रेडर प्रॉफिट में है। तो फिर इसके कारण क्या होता है, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये एक साथ आके कुछ डिसीजन करने की कोशिश करती है। एंड उनका जो मेन एम रहता है वो होता है कि कुछ भी करके इन लॉसेस को भाई हमें रोकना है। अब लॉसेस को रोकेंगे कैसे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दो, सो दैट लॉस मिनिमाइज होगा। अब ये किस हद तक सही है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट न्यूज बहुत सारी निकल कर आ रही है इसे लेकर, तो इसीलिए इस पर वीडियो बनाना काफी जरूरी बात है। और ये अनाउंसमेंट कब तक आ सकती है, अगर आएगी तो जुलाई में जो बजट रिलीज होगा 2024 का, उसमें यह अनाउंसमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। क्लियर? तो अब देखते हैं करंट टैक्स रेट्स, मतलब फिलहाल के टैक्स रेट्स क्या है और आप कितना टैक्स पे करते हो। तो अगर इन्वेस्टिंग करते हो 1 साल से कम तो आपको 15% टैक्स, 1 साल से ज्यादा करते हो तो 10% टैक्स। बट ट्रेडिंग में टैक्स सिस्टम कैसा है, आपको आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। अब ये जो बेनिफिट था, मतलब ये जो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना, इससे ट्रेडर्स को एक बेनिफिट होता था। बेनिफिट क्या था कि 7 लाख तक जो आपकी इनकम है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, बस आपको एक STT होता है एंड ब्रोकरेज चार्ज, इतना ही देना पड़ेगा। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो ट्रेडर्स उन्हें बस 5 से 7% तक के बीच में कहीं टैक्स लगता था, बट 30% लगने के बाद पूरा गेम चेंज होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस करेंगे डायमंड बॉक्स स्टूडियो का इस पर क्या ओपिनियन है। तो 30% टैक्स लगने से क्या लॉसेस मिनिमाइज होंगे, जैसा सेबी और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सोच रहे कि लॉसेस मिनिमाइज होंगे, क्या एक्चुअल में लॉसेस मिनिमाइज होगी, इस पर अब बात करते हैं। तो देखिए, डायमंड बॉक्स स्टूडियो के अकॉर्डिंग ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों, इसमें मैं वीडियो में आगे भी बात करूंगा। बस एक प्रोबेबिलिटी है, हमारे साइड से रिसर्च की गई, तो हमारे साइड से प्रोबेबिलिटी ऐसी कह रही है कि हर 100 या फिर 1000 में से बस 1 या फिर 2 ही ट्रेडर ऐसे होंगे जो क्विट करेंगे ये टैक्स की बात सुनकर। ओके, ये टैक्स की बात सुनकर बस 1 या फिर 2, हर 100 या फिर 1000 में से ऐसे लोग होंगे जो क्विट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, 1 या फिर 2 ही क्यों, इसका भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं। क्यों?
क्योंकि अब आप देख रहे हो ड्रीम इलेवन पर टैक्स रेट कितना है 30%, फिर भी ड्रीम इलेवन आज भारत में चल रहा है, मतलब लोगों को टैक्स का ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ओके, तो टैक्स बढ़ाना ये कितना सही है कितना गलत है, इसमें वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करके वीडियो को शेयर करना है, आपको ये भूलना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है नहीं, लॉस मिनिमाइज नहीं होने वाले अगर आप टैक्स बढ़ाओगे तो डायमंड बॉक्स के ओपिनियन में दूसरा सवाल हमारा ऐसा है कि बहुत सारे व्यूवर्स उनका सवाल है कि क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है उसे गैम्बलिंग या फिर लॉटरी की तरह कंसिडर किया जा सकता है क्या, इस पर भी बात करता हूँ। देखिए, तो 30% टैक्स अगर हम देखेंगे काफ़ी अंदर से गहराई से, तो हमें पता चलेगा 30% टैक्स केवल उन्हीं चीज़ों पर लगता है जो एक तो कसिनो हो या फिर वो लॉटरीज हो या फिर कुछ गैम्बलिंग सट्टाबाजी ऐसा कुछ होगा, तो उसी पर 30% टैक्स लगता हुआ आया है हिस्ट्री में हमारे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर 30% टैक्स लगाती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर, तो इनडायरेक्टली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो ऑप्शन ट्रेडिंग को सट्टाबाजी या फिर आप कह सकते हो लॉटरी गैम्बलिंग इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर सकती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए 30% टैक्स लगाना किस हद तक सही है, क्योंकि 30% टैक्स अब तक जो लगता हुआ आया है वो बस गैम्बलिंग में लगता हुआ है, जो ऐसी चीज़ें जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इतना कहना चाहेंगे कि जो फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें कंसीडर करना बहुत ही मुश्किल है कि वो गैम्बलिंग है। ओके, यानी 30% टैक्स लगना भी थोड़ा मुश्किल है। बट क्या रियल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है क्या, इस पर भी बात करते हैं। तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो का इस पर ओपिनियन है बिल्कुल भी नहीं। ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो सबसे पहले देखिए, लॉटरी क्या चीज़ होती है। लॉटरी मतलब एक कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हो गए, फिर बहुत सारे ऑप्शन हो गए, उसमें आपको रैंडमली कोई भी एक सिलेक्ट करना है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ऐसा होता नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना पड़ता है आपको, फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें क्या करना पड़ता है, कोई रैंडमनेस नहीं होता, आपको पूरी स्टडी करनी पड़ती है, कई बार चार्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई बार आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर आप ट्रेड करते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग और जो हमारी गैम्बलिंग है, लॉटरीज है, उसका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो कोई भी गैम्बलिंग नहीं है एंड कंसीडर नहीं करना चाहिए हमारे ओपिनियन में। उसके बाद 30% टैक्स लगना क्या सही है या फिर गलत है, अब इस पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो पॉइंट ऑफ व्यू में हम इस पर बात करेंगे। पहला, एक तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना सही है तो कितना गलत है, इस पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे करंटली आप कितना टैक्स दे रहे हो, ओके, वो है STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप तो दे ही रहे हो बाय डिफॉल्ट। उसके साथ ब्रोकरेज आपका जो होता है, जो आप ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हो वो तो दे रहे हो, उसके साथ कुछ एडिशनल छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, वो सब मिलाकर अगर आप कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के 5 से 7% आ जाता है। बट अगर 30% टैक्स लगेगा तो 30% प्लस 5 से लेकर 7% यानी 35 to 37% का टैक्स आपको देना पड़ सकता है। ओके, और ये गैम्बलिंग से भी ज़्यादा है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग पर 30% टैक्स लगाना गलत, रॉन्ग। ओके, क्योंकि वो देन अलग ही कैटेगरी बन जाएगी। जो गैम्बलिंग है उससे भी ज़्यादा टैक्स पे करना है, 35 to 37%, बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो अब हमने कवर कर लिया टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब टेक्निकली ये बात कितनी सही है 30% टैक्स वाली, उस पर भी बात करते हैं। देखिए, आखिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को 30% टैक्स लगाना क्यों है? उनका कहना है कि लॉसेस को कम करना है, इसलिए लगा रहे 30% टैक्स। ओके, बट फॉर एन इंस्टेंस अगर हम समझ भी लेते, चलिए 30% टैक्स लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लग जाता है, तो आप 35 से 37% टैक्स भरोगे कैसे? अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, समझ लीजिए 10,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो उसका 35% मतलब कितना हुआ, 3,500 से लेके 3,700 रुपये, इतना तो आपका टैक्स ही कटेगा। देन आपके हाथ में बचेगा क्या? बहुत कम अमाउंट बचेगी। तो इसीलिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक तो टैक्स थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ, देखिए, अगर अनाउंसमेंट हो जाती है कि कल आपकी एग्जाम है, स्कूल में आपकी एग्जाम है, अब उस एग्जाम में जब बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, जब रिजल्ट निकलने का टाइम आता है तो समझ में आता है कि 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्टडी नहीं की थी और बस 10% बच्चे ऐसे थे जो मस्त पढ़ लिख के आए थे। अब क्योंकि 90% लोगों ने स्टडी नहीं की, बच्चों ने स्टडी नहीं की, क्या इसलिए हम सभी बच्चों को फेल करते हैं क्या? नहीं, बस उन 90% को ही फेल करेंगे।
तो बट अगर ये 30% टैक्स लगेगा तो जो बचे हुए प्रॉफिटेबल 10% ट्रेडर्स है उन पर कहीं ना कहीं इनजस्टिस होने की चांसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो इसके साथ सेम कंडीशन अब हो रखी है, जैसे एग्जांपल में कंडीशन है वैसे ही कंडीशन अब यहाँ पर है। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा गलत है। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 30% टैक्स लगना एक और बार गलत है। ओके, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से 30% टैक्स ये कोई सॉल्यूशन नहीं है लॉसेस को मिनिमाइज करने का। अब यहाँ पे अगर लग भी जाता है 30% टैक्स तो क्या क्या हो सकता है, क्या दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा 30% टैक्स का। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही लॉस में है और आपको टैक्स तब देना पड़ता है जब आप प्रॉफिट में जाते हो। अब कोई लॉस मेकर ट्रेडर जो है वो लॉस में है, उसे कोई टैक्स भरना ही नहीं है, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हर 100 या फिर 1000 में से बस 1 या फिर 2 ही लोग ऐसे निकलेंगे जो ट्रेडिंग क्विट करेंगे, ओके, फिर करने की सोचेंगे। क्योंकि लॉस मेकिंग ट्रेडर्स 90% है और वो ऑलरेडी लॉस में, उन्हें टैक्स भरना ही नहीं, तो वो तो निश्चिंत होकर ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप 30% टैक्स लगा दो। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो भी कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाएंगे, वो भी विश्वास खोने लगेंगे एंड देन उनकी संख्या कम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर 30% टैक्स लगता है तो। अब यहाँ पे देखिए, अगर समझो लग भी जाता है 30% टैक्स और लोग अगर लॉस वाले या फिर प्रॉफिट वाले लोग चले जाते, छोड़ देते ऑप्शन ट्रेडिंग, तो क्या होगा, मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी हद तक गिर जाएगा एंड देन हमारा जो स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम या हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है हमारा वो नहीं रहेगा एंड मार्केट में से लोग ही जाएंगे तो वॉल्यूम नहीं रहेगा। सो इसीलिए अगर आपको 30% टैक्स नहीं लगाना तो क्या करना है, ये भी डायमंड बॉक्स रूल की ओर से हम बता रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं हम, तो पहला चीज़ हम ऐसी कर सकते हैं कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज हम दे सकते हैं, जो आपको बाय डिफॉल्ट डायमंड बॉक्स वीडियो पे तो मिल ही रहा है। क्या करना है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और हर एक जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन क्लिक करना है। आपको फाइनेंशियली इतना लिटरेट किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो पहला मुद्दा क्लियर, फाइनेंशियल लिटरेसी वो यहाँ पर मिल रही है। तो अभी क्या, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद दूसरा काम हम ऐसा कर सकते हैं, लॉसेस को ही मिनिमाइज करना है ना, तो टैक्स क्यों लगाए भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख लो कि कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, कुछ गवर्नमेंट का कोर्स करना, ये करना है, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो। ये एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, दूसरा अल्टरनेटिव। तीसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो इन्वेस्टर बन जाएंगे। ओके, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो इन्वेस्टर बनने की कोशिश करेंगे एंड मार्केट का देन वॉल्यूम भी कम नहीं होगा। तो ये 3 जो सॉल्यूशन है इस पर विचार करना, अगर किसी हायर अथॉरिटी के पास से वीडियो पहुंच जाता है तो इस पर विचार करके देखिए आप। तीनों वेज हमने बहुत रिसर्च करके सामने लाने की कोशिश की है, तो तीनों में से जो भी वे होता है हम देख सकते हैं, बट तीनों वे बहुत इफेक्टिव है। बाकी जो व्यूवर्स हैं हमारे, उन्हें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा वे आपको बहुत अच्छा लगा या फिर तीनों अच्छे लगे, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता है वो आपको अगले वीडियो में। बट उसके पहले फाइनेंस का बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपने चैनल पर अवेलेबल है, नहीं पता तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने फाइनेंस का पूरा कंटेंट है। जो भी वीडियो बच्चा है एक बार देख लीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड उसके बाद लाइफ कोचिंग का भी बहुत सारा कंटेंट है, एक बार ज़रूर देख लीजिए। मिलता हुआ आपको अगले वीडियो में। तब तक मैंने आपको जो कमेंट में पूछा है कि क्या 30% टैक्स लगना सही है या गलत, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।